Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you doing good, kiddos. So we'll be starting with the A level marathon. First of all, because a lot of students just joined, we won't be covering the entire course in one class. This will be a series of marathons we'll have, starting from two to up till four marathons, जिसमें हम पूरा का पूरा course cover करेंगे, ठीक है? Today we'll be having our part one. The our aim for today is going to be chapter number one, physical quantities. I know physical quantities is very easy, but we'll still do that. Then the second is kinematics. We'll also do some questions इसके related, ठीक है? And the third one is dynamics. Dynamics. And then we'll either do work, power, energy, or forces, density, pressure. ठीक है? तो दैट इज दिस विल बी अराउंड 2 आवर्स ऑलमोस्ट, ठीक है? देखते हैं 2 आवर्स तक लेके जाएंगे एंड वील ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल एंड वी गोना ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस एज वेल साइड बाय साइड कि आप लोगों को समझ आए. नाउ द प्रॉब्लम विद यू किडोज इज मोस्टली, देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्ट में. मैथमेटिकली बिफोर वी स्टार्ट, ओनली 1 out of 7 स्टूडेंट्स या 1 out of 6 स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट एन ए स्टार. तो if you want to be in that A star वाली category now, so you need to be better than 5 people around you, okay? If there's 5 people around you, you need to be better than them. That's very simple. That was what I did, okay, guys. आप सब लोगों को पता है मेरे O लेवल में 12 स्टार थे, A लेवल में 4 स्टार थे. मैंने अपना स्कूल भी टॉप किया, मैंने माशाल्लाह से कॉलेज भी टॉप किया था. एक ही तरीका होता है गाइज इसको करने का. मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ. एक ही तरीका होता है. यू हैव टू बी बेटर देन एवरीवन अराउंड यू. एंड बिलीव मी, यू हैव टू बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे एंड यू हैव टू बी बेटर देन एवरीवन अराउंड यू. कीप दिस एज योर मोटिवेशन. इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यू वांट टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स, ओके? ये मेरी बात याद रखिए, सही है? ए एस में आपका ए आता है, फिर ए टू में जाके ना, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ. क्योंकि आपको परसेंटेज जो होती है, आपको परसेंटेज ए स्टार की बताती है, ठीक है? ये होता है ए स्टार. जो आपको पास पे जो आपको वो कैम्ब्रिज देती है ना, उसमें परसेंटेज ए स्टार की लिखी होती है. ए जो होता है उसमें तकरीबन आई बिलीव 1 out of 4 किड्स गेट इन ए, ओके? तो ये वाली बात है. तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो कि इफ यू नीड एन ए और यू नीड एन ए स्टार, यू हैव टू बी बेटर देन एवरीवन अराउंड यू. हैव टू बी वेरी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग. अब इसको वेरी गुड होने का तरीका क्या है? वेरी गुड होने का तरीका एक है, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. एक बात याद रखें, आज की क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट नीड द कॉन्सेप्ट्स. इसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह. वील हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस. मैं यूट्यूब पे भी अपनी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता रहता होता हूँ समटाइम्स, जो हमारी पास्ट पेपर की होती हैं, ठीक है? तो यू कैन ऑल वॉच दैट एज वेल, ठीक है? कैन वी गेट अ डिसेंट स्कोर? पहले तो अभी तो सीखेंगे, ठीक है? अब यू ऑल हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, ओके? फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, मेरी राइटिंग कभी कभार ना बच्चों को जरा वो कर देती है, बट यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, ओके? साथ साथ लिखें, साथ साथ करें, जल्दी जल्दी करेंगे. अच्छा, जल्दी 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 इंशाल्लाह ताला. स्टार्टिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज में गए सबसे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ते होते हैं वो हम लोग पढ़ते होते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है? क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज में भी अगर इंटायर लिस्ट जो हम लोग बनाते होते हैं, ठीक है? और उस लिस्ट को हम जल्दी जल्दी करेंगे. वी गोना डू अराउंड 15 फार्मूलाज. अभी स्टार्ट करेंगे, देखें 15 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. 15 मिनट्स एट मैक्स. अगर किसी को नहीं आता वो भी आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल गाइज. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू एम. यू नो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना हमारे पास. लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज एम इंटू एम. जिसको आता है साथ साथ प्रैक्टिस करें, विच इज गोना बी एम स्क्वायर, ठीक है? देन वी हैव वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? मीटर क्यूब बन जाता है. इसके बाद हमारे पास आती होती है डेंसिटी. और डेंसिटी विच इज रो इज इक्वल टू एम ओवर वी विच इज योर वॉल्यूम. तो ये हमारे पास क्या बनता है किडोस? मास विच इज योर किलोग्राम ओवर वॉल्यूम. देखिए, अभी हमने वॉल्यूम पर फाइंड किया, हमारे पास क्या है? एम क्यू. इसका आंसर क्या आएगा? के जी एम माइनस थ्री. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, यू नेवर गिव योर आंसर डिनोमिनेटर में. आप कभी भी कोई वेरिएबल नहीं छोड़ते. आप हमेशा अपना वेरिएबल ऊपर लेके जाते हैं, नीचे छोड़ेंगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है? तो ये मेरी बात याद रखिए. अच्छा, उसके बाद डेंसिटी हो गया. डेंसिटी के बाद हमारे पास प्रेशर आ जाता है. प्रेशर किधर से आ गया? अभी तो हमारे पास पहले -3. अच्छा गाइज, सर चैट बंद कर दें. यू नॉट लेट किडोज.
मैं आपको एक बात आज बताऊंगा गाइस, फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। आई नो यू ऑल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस एंड में आंसर करूंगा, बट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। वंस यू फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, आप लोगों से इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। जिस टाइम पे जो चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पे उस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम विच इज एम एस माइनस वन। ये सारे आपको आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, सो दैट इज एम एस माइनस वन ओवर एस, जिससे आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? एम एस माइनस टू। नेक्स्ट वी हैव फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। एम मेरे पास क्या होता है? के जी। एंड ए इज वॉट? एम एस माइनस टू। तो ये मेरे पास के जी एम एस माइनस टू फिर से आ गया। वेरी सिंपल। तो फोर्स के मेरे पास कितने, अब आपको याद होना चाहिए फोर्स। फोर्स का हमेशा पूछा जाता है के जी एम एस माइनस टू, दिमाग में रखें। इससे आपके पास क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब एफ आपके पास बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। किन जगहों पे इस्तेमाल होता है? पहले डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा किडोस? के जी एम एस माइनस टू इंटू एम, विच इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। नाउ रिमेंबर दिस इज द यूनिट फॉर जाउल। अब याद रखें जाउल आपके पास और किस किस चीज का यूनिट है? काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट है। नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज आई वांट यू ऑल टू ओपन दीज फॉर्मूलाज। आंसर आपके पास हमेशा सेम आना चाहिए। या वन बाय टू एफ एक्स से कर लें, चलें। ये लें, मैं आप लोगों के लिए चार्ट भी ओपन करता हूं। तीनों से ट्राई करें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। जल्दी जल्दी, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, यही आपकी प्रैक्टिस है। ये वाला चैप्टर गाइज विद इन 5 to 10 मिनट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाए, साथ साथ नोट्स बनाए। नोट्स तो आप लोग खुद बनाएंगे। यू वोंट बी गेटिंग दिस। नोट्स बनाए साथ साथ। नहीं गाइज, अपलोड नहीं होगी। अब तीनों का आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। इफ योर आंसर इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, इट मींस आप ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग बताएं, सबका आंसर सेम आ रहा है? वन बाय टू एम वी स्क्वायर। सो यू टीचिंग टू फास्ट? आई थॉट दिस वाज वेरी सिंपल। ओके ओके, मैं आहिस्ता आहिस्ता कर दूंगा। यू शुड बी गेटिंग एज सेम एज वर्क डन। वाई? क्योंकि वर्क डन जाउल है। तो जाउल जितने भी मेरे पास जाउल होंगे, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो, मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल हो, सबका आंसर देखें जाउल है, तो जाउल का आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ये दैट दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव ओवर हियर। कर लें जल्दी से। क्यों नहीं होता पावर का? डजेंट मैटर। ध्यान। तो अगर हम इन सबको ओपन करें, इन सब का आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। यस, जी इज एक्सेलरेशन, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब सबको ओपन करते हैं। अच्छा याद रखें, वन बाय टू आप लोग हमेशा एक चीज़ मेरी बात याद रखें, जब भी कांस्टेंट होता है हम कांस्टेंट को हटा देते होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? के जी एंड वी की जगह पे मेरे पास एम एस माइनस वन होल स्क्वायर। सिंपल मैथ है, बेसिक मैथ है मेरे पास। मेरे पास आ जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। ये देखें, सेम एज दिस, जैसे हमें चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, अगले के लिए ट्राई करते एम जी एच। एम जी एच, तो एम मेरे पास फिर के जी हो गया। जी मेरे पास क्या होगा? एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू इंटू एम। फिर देखें मेरे पास क्या आंसर आया? के जी एम एम विच इज एम स्क्वायर एस माइनस टू। फिर मेरे पास सेम आंसर आ गया। और अब मैं तीसरी बार एफ एक्स से ओपन करूं। अच्छा, एफ एक्स से भी करेंगे, मैं करवा देता हूं। एफ एक्स से भी जब आप ओपन करेंगे आपके पास आंसर यही आएगा। एफ मेरे पास क्या होता है? के जी एम एस माइनस टू, ठीक है। एक्स मेरे पास क्या होता है? विच इज़ योर बेसिकली योर एक्सटेंशन इनटू एम अगेन। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? एम स्क्वायर एस माइनस टू। इज दैट क्लियर? ये लिख लें, सबका आंसर आपके पास सेम होना चाहिए। सबका आंसर सेम हो रहा है? सबका आंसर यही आ रहा है? यस बता दें। अब्दुल्ला बाबर। एफ एक्स जो हमारे पास है, एफ इज योर फोर्स, ओके। तो हम फोर्स को पहले लेंगे। फोर्स,
फोर्स हमारे पास क्या होगा, के जी एम एस माइनस टू, राइट? एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, डिस्टेंस, लेंथ इनटू एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। सिंपल सिंपल डिम्पल। ठीक है। तो देखें इन सब का आंसर सेम क्यों है, क्योंकि इन सब का यूनिट सेम होता है। तो वेन एवर यू गेट द सेम यूनिट का मीन, दिस इज इजी स्टफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाना चाहिए क्लियर। अगर किसी को नहीं आता, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स गाइज। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है गाइज पावर। पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, एक चीज जो आप लोग पूछें, सर वॉजंट इट 0.5? याद रखें, जब भी आप यूनिट्स फाइंड करते हैं, आप कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, यू डू नॉट कंसिडर देम, ओके। तो आप स्ट्रेट अवे उनको निकाल देते होते हैं। ओके जी, सुल्तान, क्लियर? एक समय जरा थोड़ी सी फोटो लें। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पावर। ए टू का सेशन कब, ए टू का देखेंगे गाइस, टाइम देखें, मौसम टाइम मिला तो करते हैं इंशाल्लाह। एनर्जी हमारे पास क्या है गाइस, के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। ठीक है। अगेन ओवर टाइम, तो ये मेरे पास क्या बन गया, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। दिस इज वॉट, वॉट्स। दिस इज वट, दिस इज वॉट्स, ओके। दिस इज वॉट्स। के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। तो ये आपका वॉट्स का यूनिट आ गया। अब इसी के थ्रू अगर आपको कभी याद नहीं होता, तो यू कैन फाइंड वी पी इज इक्वल टू वी आई के थ्रू आप वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू पावर ओवर करंट। तो वेरी सिंपल है गाइस, अगर हम सिर्फ वैल्यूज इधर सब्सटीट्यूट कर दें, साथ साथ अगर इफ यू थिंक मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बट आई एम अज्यूमिंग ये थोड़ा सा ज़रा इजी स्टफ है, ठीक है। गाइस दिस, अगर आप लोग कॉम्पोजिट ले रहे हैं, तो दिस इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेशन, कोर्स एक ही है। ए टू वाला भी जो कॉम्पोजिट बच्चा भी दे रहा है, उसके लिए भी ये क्लास तो सेम ही है, ठीक है। तो गाइस, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ओवर ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। अच्छा, एक चीज याद रखें, ये जो एस्टिमेशंस का एक बच्चे ने पूछा, सर विल यू रिवाइज एस्टिमेशन। एस्टिमेशंस अब रीसेंट कोर्सेज में बहुत कम आती हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशंस की एक वो एक पीडीएफ है, या एक मैं पिक्चर आप लोगों को भेज दूंगा, जो आप जिसको यू शुड जस्ट गो थ्रू दैम। बिलीव मी, एस्टिमेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी वेरी यू नो एक्सप्लेनेटरी। वो इस तरीके से होते हैं कि अगर आप ना भी करें तो आपसे हो जाता है, अगर आपने एस्टिमेशंस ना भी किए हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो दिस इज वोल्टेज V इज इक्वल टू के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। नाउ अब आखिरी वाला आप लोग खुद फाइंड कर लें, तो आप लोगों के लिए सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड R। R इज इक्वल टू V ओवर आई। R का क्या आंसर आता है, सब हमारे कोर्स में सबसे लंबा इसका होता है, बताएं। इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी 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 जरा सबके सब। आपका कोई ग्रुप वगैरह किडो आप लोग? हाँ, ए बस माइनस टू हो जाता है। तो आंसर मेरे पास आएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन ओवर ए। ये ए ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल के साथ ऐड अप हो जाएगा नेगेटिव उसमें। ए माइनस टू माइनस वन, ये ऊपर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू। अब आपके पास कोर्स में सबसे लंबा ही तकरीबन ही होता है, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। ये रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स ओम, एंड दिस इज प्रीटी मच इट। ये आपके पास ज्यादातर फॉर्मूलाज मैंने करवा दिए। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपके पास W इज इक्वल टू एफ डी हम लोग लिखते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी, या सॉरी, M इज इक्वल टू एफ डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का, मोमेंट का, M इज इक्वल टू एफ डी। यही फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन का। तो मुझे बताएं, इधर क्या होगा हमारे पास, या हम किस तरीके से लिखते होते हैं जब लेट सपोज इसको हम ओपन कर लिए, बेसिक तो हमारे पास वही आएगा ना। अगर हम इसको ओपन करेंगे, के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, ये तो हमने बेसिक में लिख दिया। बट अगर हम इसको एसआई में लिखने की कोशिश करें, तो वो क्या होगा, मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? गुड जॉब, गुड जॉब। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, आई एम प्रीटी श्योर। याद रखें गाइस, जब हम मोमेंट की बात करते हैं, हमारे पास एसआई जो होता है, वो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, एन एम। ठीक है। अब याद रखें, बेस क्वांटिटी सेम है। जाउल की भी बेस क्वांटिटी सेम है, और इसकी भी बेस क्वांटिटी सेम है। बेस मतलब हम बेस की ये बात करते हैं, जो के जी एम एस, ये सारे ये बेस होते हैं। देखिए दोनों की बेस क्वांटिटी सेम है, बट जब हम मोमेंट की बात करते हैं, हमारे पास एस आई न्यूटन मीटर बन जाता है,
और जब हम एनर्जी की बात करते हैं हमारे पास जाउल बन जाता है। ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये आपके पास सारी की सारी क्वांटिटीज हो गई, मैंने करवा दिया। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूछ लेते हैं, वैसे वो पूछते नहीं है, बट अगर पूछ ले तो ई इज इक्वल टू, क्या क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इस तरह फॉर्मूला आपके पास कोर्सेज में और हैं जो ओवरऑल। अब जैसे हमारे पास और कौन से फॉर्मूलाज है, मोमेंटम का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो देर आर अदर फॉर्मूलाज, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच ओवर हियर इसके किस तरीके से करना है। इंटेंसिटी हो सकता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू योर पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है। फॉर्मूलाज आपके पास काफ़ी हैं। ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने लेना है जल्दी से। मोमेंट इज वेक्टर एनर्जीज के लिए आप याद रखें, एनर्जी पावर ये सारे के सारे स्केलर होते हैं। सर तो एन एम फर्स्ट पेज यही है, केटो दिस इज द फर्स्ट पेज। क्वेश्चन क्या है सर? तो एन एम इज एस आई यूनिट। देखिए, एक होता है एस आई यूनिट और एक होता है एस आई बेस यूनिट। बेस यूनिट में ये बेसिक हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। वो नहीं आते होते एच। पी इज इक्वल टू एफ। तो देखिए तहा, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू योर फोर्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखें किडो, वो देखें वही है हमारे पास ना, पावर ही है ना, यूनिट तो सेम ही होगा। मैं पावर के लिए ट्राई कर लेता हूँ दूसरे फॉर्मूला से। शिदादे ने कहा हम लोग P इज इक्वल टू एफ वी इस्तेमाल करें। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आंसर वही आएगा, के जी एम एस माइनस टू इंटू एम एस माइनस वन। तो आंसर क्या आया, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। ये देखें वॉट जो हमने नीचे किया था वही हमारे पास है, एग्जैक्टली सेम। तो गैस फॉर्मूला हमारे पास कोई और भी हो, देखें अगर चीज वही है ना, अगर हमारे पास यूनिट वही है तो आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने आपको जाउल के लिए सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है। लास्ट चीज इसमें एक चीज समझ लें, एक चीज पढ़ाई जाती है, वैसे तो मैं इसको नहीं पढ़ाता होता, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये पढ़ाई इसलिए जाती है क्योंकि कुछ देयर इज अ थिंग नोन एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, बट आपके कोर्स में नॉन होमोजीनियस आती नहीं है। आप जितने पढ़ते हैं ये सारी के सारे होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन वो होता है, वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे जो यूनिट है वो सेम होते हैं। ठीक है। विच इज ट्रू फॉर ऑल द इक्वेशन दैट वी यूज। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या होता है, के जी एम एस माइनस टू। और इसको आप ओपन करें तो ये भी मेरे पास के जी एम एस माइनस टू ही बनेगा ना। तो दिस इज नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है। ठीक है। मुश्तबा ऑलमोस्ट 2 आवर्स इंशाल्लाह। ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। दिस इज व्हाट अ, नहीं यूट्यूब पे नहीं होगी किडो। दिस इज व्हाट अ, ठीक है, ये हमारे पास दिस इज व्हाट अ होमोजीनियस इक्वेशन लुक्स लाइक। गाइस फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें, रादर देन गोइंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स, आगे की चीज़ें। तो नॉन होमोजीनियस इसका उल्टा होगा, बट अगेन वो हमारे पास है नहीं। ठीक है। तो हम वो करते नहीं है। देन वी हैव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी याद रखें, बाय डेफिनेशन इज हाउ क्लोज द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू की। अच्छा, ये मेरी बात याद रखें, मैं और चैट डिसेबल ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। मुझे बस समझ, अब पता है आप सब लोगों को समझ आ रही है। सो एक्यूरेसी इज बेसिकली हाउ क्लोज द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। इसका एग्जांपल आपको हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है। चलो मैं प्रिसीजन भी लिखवा देता हूं। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड। ठीक है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड। अब दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये मेरे पास है, ये मेरे पास बुलसआई है। अगर मेरे पास गाइस तीन चीजें, प्रिसीजन इज, अब मैं आपको एक्यूरेसी पहले समझा देता हूँ, सॉरी। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज माई डॉट इज टू माई ट्रू वैल्यू, दिस इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज, ये जो तीन मेरे पास डॉट्स हैं ये एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, इनके बीच में हमारे पास क्या रेंज है, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। एंड हाउ क्लोज दे आर टू द ओरिजिनल वैल्यू इज नोन एज योर ट्रू वैल्यू, सॉरी योर एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी एंड दिस इज प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है कि एक वो एक दूसरे के कितने नज़दीक है, ठीक है। तो मैं चैट ओपन करता हूँ, मैं सादा चैट ओपन करूँगा सिर्फ यस के लिए, ठीक है। तो इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? प्रीटी सिंपल बाय द वे, मेरे ख्याल से तो। गाइस एवरीवन में आंसर दिया करें। गाइस एवरीवन में आंसर दें, एवरीवन में, एवरीवन में, एवरीवन में। गाइस अभी भी है, अपने दोस्तों दोस्तों को भेजे, 100 बच्चे पूरे करें, ठीक है। अभी क्लास में फायदा होगा सबके एंड ऑफ द डे। अब इसके गाइस 3 4 ग्राफ्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। गाइस आज की क्लास में वेव्स नहीं है, आज की क्लास में पहले ये वाले 3 4 4 चैप्टर्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेमेटिक्स, डायनामिक वर्क, पावर, एनर्जी, और क्या था आखिरी वाला? फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर। इंशाल्लाह उन दोनों में से हम एक कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस कुछ ग्राफ्स हैं आप लोगों के पास, ये आपको आने चाहिए, आपके पास पार्ट ऑफ योर कोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है, ये ट्रू वैल्यू है टी, टी, टी। दिस इज योर ट्रू वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू, एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सबके लिए सेम होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले वाला हमारा ग्राफ होता है ये। दूसरा ग्राफ होता है हमारे पास ये। तीसरा ग्राफ हमारे पास होता है ये। एंड चौथा ग्राफ हमारे पास होगा। हम्म। अच्छा, अब ये जो आपके पास है गाइस, ये 4 ग्राफ्स आपके पास इन कोर्स हैं, ठीक है। अब व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट योर एक्यूरेसी एंड योर प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी हमें कैसे पता लगती है? याद रखिए, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑन योर ट्रू वैल्यू, तो ये रीडिंग या ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास एक्यूरेट है। तो मुझे बताएं, ये ए जो है, स्टार्टिंग विद ए, बी, सी एंड डी, मुझे बताएं ए मेरे पास एक्यूरेट है या नहीं है? इज ए एक्यूरेट? तो ये मेरे पास एक्यूरेट हो गया। इज इट प्रिसाइज? प्रिसीजन कैसे पता लगती है? प्रिसीजन की इसकी विथ कितनी है। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू ईच अदर, द रेंज इज वेरी, रेंज मेरे पास बड़ी छोटी सी है। जब रेंज मेरे पास बहुत छोटी सी होगी तो क्या होगा? माई प्रिसीजन, दिस इज एक्यूरेट एंड दिस इज ऑल्सो प्रिसाइज। इसकी प्रिसीजन भी हाई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, अगर पहला वाला नहीं समझ आया अगले वाले में समझ आ जाएगा, खैर है। इसकी प्रिसीजन हमारे पास क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर क्लोज टुगेदर। और इसकी एक्यूरेसी क्यों ज्यादा है? बिकॉज मैक्सिमम मोस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज, ज्यादातर वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू के ऊपर है। फिर पार्ट बी, पार्ट बी में मेरे पास क्या है? नाउ पार्ट बी में हमारे पास इट्स नाइदर एक्यूरेट एंड इट्स नाइदर प्रिसाइज। वाई इज इट नॉट एक्यूरेट? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, या मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं तो आप सोचें कि जो वैल्यूज की मैं एवरेज ले रहा हूं वो ट्रू वैल्यू पे आ रही है नहीं आ रही, इस केस में नहीं आ रही। और इसकी विथ कितनी है? सो दीज वैल्यूज आर वेरी फार अवे, यू सी दीज वैल्यूज आर वेरी फार अवे। तो ये हमारे पास प्रिसाइज भी नहीं है। इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर हो गया। अब सी हमारे पास, सी हमारे पास याद रखें दिस इज एक्यूरेट। वाई? क्योंकि अगर मैं सबके जब एक कॉमन लूंगा, या सॉरी मैं जब एवरेज लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? ट्रू वैल्यू के ऊपर आएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज भी ट्रू वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। बट दिस इज नॉट प्रिसाइज, बिकॉज द वैल्यूज आर स्प्रेड आउट, इट्स प्रीटी मच स्प्रेड आउट। एंड आखिरी वाला मुझे बता दें, आखिरी वाला आपको आ जाना चाहिए अब तक। Yes, it's not accurate because it's not over the true value, but it is precise. तो आपके पास guys ये 4 ग्राफ्स आपके पास कोर्स में आते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को ये चीज पहले इस तरह से ना समझ आई हो, आज आ गई होगी, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जल्दी, है ना। याद रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जब हमारे पास, एक्यूरेसी का रूल याद रखते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी ऑन द ट्रू वैल्यू। देखें, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑन द ट्रू वैल्यू तो मेरे पास वो चीज़ एक्यूरेट होती है। वो चीज़ मेरे पास क्या होती है? एक्यूरेट होती है, ठीक है। इफ प्रिसिशन का मुझे कैसे पता लगता है? इफ द वैल्यूज आर क्लोज टुगेदर, ये देखें ये वैल्यूज क्लोज टुगेदर है इन दो केसेस में। तो जब वैल्यूज क्लोज टुगेदर होती है तो क्या होता है किडो? मेरे पास प्रिसिजन होती है, ठीक है। आप समझ आ गई? नेक्स्ट चीज,
अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टिनिटीज इस तरीके से करवाना तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है अगर हम इसको क्वेश्चन से करें। बट अनसर्टिनिटीज के कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स आने चाहिए। मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक मेरे पास है वेरिएबल वाई एंड प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 20 + -2 एंड 5.0 ± 0.5। ठीक है, मैक्सिमम प्रिसीजन दोनों की हमेशा सेम होनी चाहिए, ये याद रखें। तो 20 + -2 एंड 5.0 ± 0.5। अब इधर आपके पास चार ऑपरेशंस हैं, वो चार ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, राइट? तो गैस अगर मैंने प्लस या माइनस करना है तो व्हाट विल हैपन? तो याद रखें, ये जनरल लिख लें, अगर मैं एक्स और वाई को प्लस या माइनस करता हूं, एक्स प्लस वाई, तो मेरे पास इनकी अनसर्टेनिटीज भी ऐड होती हैं। मतलब अगर मैं 20 + 5 कर रहा हूं तो मेरे पास इनकी अनसर्टेनिटीज भी ऐड होंगी, 22 + 0.5। तो क्या आंसर आएगा? 25.0 ± 2.5। अब एक केस में अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी करता हूं एक्स माइनस वाई, इवन इफ आई डू एक्स माइनस वाई, सेम थिंग। सेम थिंग गाइस, एक्स माइनस वाई में मेरे पास 20 - 5 होगा, बट यहां मेरे पास वो ऐड ही होगी चीज। अब जो जो बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, उनको मैं ये चीज, ये क्यों ऐड होता है, मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था एक बार अपनी क्लास में, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 15.0 ± 2.5। तो इन बोथ द केसेस गाइस हमारे पास केस तो चेंज हो गया, बट याद रखें हमारे पास ये सेम रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, नहीं, 2.5 को 2.5 ही लिखेंगे। याद रखें, खुद से आप लोगों ने गाइस वो नहीं करनी होती, चेंज नहीं करनी होती है इसकी एक्यूरेसी, ठीक है? वो एक्सप्लेन रहेगा, दैट्स अ वेरी लॉन्ग केस, अभी आप लोगों को याद होना चाहिए वो पार्ट, दैट इज नॉट इवन पार्ट ऑफ योर कोर्स, वो तो मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ बच्चों को। ठीक है, देखिए गाइस, आप, कहने का इधर मकसद ये है कि जब हम लोग प्लस कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ये जो अनसर्टेनिटीज हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, रॉन्ग समीर, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है हमेशा इनको ऐड करते होते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको आपने हमेशा ऐड करना होता है, ठीक है? आप लोगों को पता है ना? मैं बताता हूँ तारिक बाद में। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लोग, मुश्तबा वो वाली चीज़ नहीं आती अब आपकी कोर्स में, वो पहले आती थी, अब नहीं आती। वो यही है कि आप इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 2 × 20 + -2, इसको टोटल को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड देन यू डू इट दैट वे, बट ये चीज़ अब नहीं आती। खैर मेरे पास टाइम हुआ, मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी करवा दूंगा। अब गाइज ये प्लस माइनस हो गया, अब हम लोग करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में याद रखें आपके पास, अगर आप x इंटू वाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं डॉट लगा देता हूँ आसानी के लिए, या मैं x ओवर वाई कर रहा हूँ, बोथ केसेस में गाइज मेरे पास याद रखें, हम लोग इधर एक चीज, मेरी बात याद रखें, वेरी सिंपल। मैं इधर चार्ट बंद कर दूं आप लोग के लिए कि आप लोग इधर फोकस करें। हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं, या फ्रैक्शनल, मैं परसेंटेज करवाता होता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है? सो यू ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, इधर ऐड ही होता है, अच्छा दोनों के लिए सेम है, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। अब नाउ हाउ डू यू फाइंड दोज परसेंटेज अनसर्टेनिटीज? वेरी सिंपल, देखिए, what percentage is डेल्टा एक्स ऑफ एक्स? तो क्या होगा? 2/20 × 100। तो परसेंटेज डेल्टा एक्स कितना हो गया मेरे पास? 10% इन दिस केस। और परसेंटेज डेल्टा वाई मेरे पास कितना हो गया?
5/20, सॉरी, 0.5 ओवर 5 into 100, विच इज अगेन 10%। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। मैंने परसेंटेज अनसर्टिनिटीज कैसे फाइंड किए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको यस या नो में बताएं, ठीक है। व्हाट आई एम टीचिंग, इज दैट क्लियर? मैंने परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैसे फाइंड की है। आपके टीचर ने आपको शायद फ्रैक्शनल करवाई हो, ठीक है, तो सेम थिंग, अगर आप फ्रैक्शनल भी करते हैं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गाइस व्हेन आई से इज दिस क्लियर, तो मतलब कम से कम 30-40 क्लियर आने चाहिए मुझे, ठीक है। मैं एक बार फिर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, बच्चों को समझ भी नहीं आ रही, तो x इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। अब गाइज मैंने ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। ये परसेंटेज 0.3/2.0 इंटू 100 विच इज 15%। एंड इधर मैं क्या करूंगा, मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वैल्यू पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया किडोज मैंने किस तरीके से निकाला है। सिर्फ आपको परसेंटेज क्लियर हो गई है, परसेंटेज मैंने कैसे निकाली है। यू जस्ट डिवाइड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। यू जस्ट डिवाइड, मैंने ओपन कर दिया, जस्ट डिवाइड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर द वैल्यू एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा गाइस, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, नहीं समझ आया, खैर रिकॉर्डिंग में कोशिश कर लेना, रिकॉर्डिंग अगर मैं दे दी तो फिर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हम लोग x इंटू वाई करते हैं, ठीक है। x इंटू वाई क्या, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 20 इंटू 5 विच इज 100। 100 प्लस माइनस इन दोनों परसेंटेजेस को आप ऐड करते हैं, 10 प्लस 10, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यू ऐड देम अप, दिस इज व्हाट, 20%। तो 100 प्लस माइनस 20%, तो ये तो बड़ा सिंपल सा मेरे पास आंसर आ गया, 100 प्लस माइनस 20। अब ये मैं आपको वैल्यूज बड़ी 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 वैल्यूज दे रहा हूँ, एक्चुअल में बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज होती है। मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा नेट स्लो हुआ हुआ है, एक सेकंड। गाइस लैग आ रहा है आप लोगों की तरफ? ये बात क्लियर हुई है जो मैंने की है? ठीक है, स्क्रीन वॉज लैगिंग, ठीक है। बस ये आपने बेसिकली उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है, 20% एंड 20% ऑफ 100। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला खुद भी ट्राई करें ना, ए इंटू बी क्या होगा। ए इंटू बी, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ए इंटू बी क्या होगा, 2 इंटू 4 इज 8। अब ये 8 प्लस माइनस कितना परसेंटेज, ये 15% प्लस 10%, कितना हो गया, यस गाइस, 25%, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज गोना बी 2। ओहो गाइस, अगर ये आप लोगों को भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखिए यशा, ये चीज होती है, दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आंसर, अगर किसी को कोई चीज नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं है, पूछे। अच्छा, दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। गाइस जो जो बच्चा मुझे डीएम वाले ऊपर कर रहा है उसके मैं मैसेज नहीं देख सकता, अच्छा, वो मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, तो यू हैव टू मैसेज इन एवरीवन। तो दिस इज हाउ इट गोज। आपने सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मल्टीप्लाई ऐड अप करनी होती हैं, ठीक है। सर ये 25, अच्छा ये 25 2.0 कैसे बना, वेरी सिंपल। आप 8 का 25% लेते हैं, यू जस्ट फाइंड, देखें, 8.0 इंटू 0.25, सिंपल मैथ, ये 2.0 आ जाएगा। सही है। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? बिलाल करते हैं, पावर पे अभी हम नहीं गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताएं, जल्दी 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 एवरीवन, आई डू नॉट, मुझे यस नहीं आ रहा इधर।
अब आखिरी चीज जो इसके हमारे पास इस टॉपिक में जो हमारे पास आखिरी चीज है, वो है गाइस, लेट्स सपोज मेरे पास है एक्स वाई क्यूब। ठीक है। एक्स की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एक्स की, वो 2। वाई की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मेरे पास 3% है। वो आपसे कहते हैं फाइंड द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फाइंड द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। गाइस सबके लिए आवाज कट रही है। गाइस अगर एक के लिए भी नहीं कट रही ना, चले गाइस थोड़ा बहुत अगर है तो अब नेट का मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे ये है कि आई बिलीव मेरा नेट ठीक है, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे की 2 घंटे की पहले क्लास ली हुई है। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी, टेनिटी, सही है। तो आपसे कहते हैं टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। देखें, अब इधर आपने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास जो क्यूब जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास पावर होती है, हम उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दिस केस द आंसर इज गोना बी 2 प्लस 3 इनटू द पावर विच इज 3 विच इज 9। सो जिसका आंसर 11% आएगा। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है इस क्वेश्चन में मेरे पास? 11। इसको हम इस तरीके से लिखते होते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा एक्स इंटू एन, वेर दिस पावर इज एन। ओके। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। गाइस मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद मैंने सुना है बंद हो रहा है, वो कोई वो जंग की जो सुलहबंदी हो रही है वो हमारे इस्लामाबाद में हो रही है। इज दिस ट्रू? वैसे मैं तो पेशावर में बैठा हूँ। लॉकडाउन हो रहा है इस्लामाबाद में? पक्की बात है? वाई डिड वी डिवाइड बाई 9? क्यों डिवाइड बाई 9 नहीं है, दिस इज इक्वल टू 9, वो मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, डिवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो वो 2 + 9 करने के लिए मैंने किया। ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। शहजादे बच्चे हैं आप सारे के सारे हमारे। तो कहते हैं ना वो, सर राइट में क्या लिखा है? ये है, ये बेसिकली जब पावर होती है ना, तो एन इज योर पावर, तो आप पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है। ओके। तो ये आपके पास गाइज, ये अब आई फील लाइक क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, मैं एक आखिरी क्वेश्चन, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। खैर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी है बट चलें, थोड़ी सी टेंशन को हम क्या ही कर सकते हैं। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड आप लोग मुझे दे। पावर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो तब आपसे उसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास नहीं आते, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। वो उसमें आप सिंपली उनको ओपन कर देंगे। ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। काइनेमेटिक्स माय फेवरेट चैप्टर, मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। काइनेमेटिक्स में गाइस इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों के सारे ना टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने इनके एमसीक्यूज़ करना है, यू कैन गो ऑन टू माय यूट्यूब। हर चीज़ के आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 30 30 40 40 मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। जस्ट एक सेकंड रुके। फारेज मुझे ज़रा पानी ला दो। फारेज की सुबह से ड्यूटी लगी है, 5 6 बार मुझे पानी ला के दे चुके अभी तक। लास्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर बी क्यूब। ए की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है मेरे पास 1%, और बी की जो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है मेरे पास 2%। मुझे बताएं एंड में क्या आंसर आएगा? टोटल, टोटल में, टोटल मेरे पास क्या आता है? गाइस काइनेमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू नो द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आए तो हमारे पास हो जाएगा। क्या आएगा? देखें, 1 into 2 एंड 2 into 3, तो 2 + 6 = 8। तो टोटल हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 8। एंड दिस इज प्रीटी मच योर चैप्टर। बाकी गाइज मैं आप लोगों को कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आप लोगों को साथ साथ इसके वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी। क्या कहते हैं उसको, क्या करवाऊंगा? एमसीक्यूज। ये लें, स्क्रीनशॉट लेना अगर किसी ने इसका लेना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये चीज़? यस यूसफ, दैट इज। गाइज मेरी बात याद है कि जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है और वो अभी M1 कर रहा है, तो आपकी पूरा M1 फिजिक्स का पेपर है ना, फिजिक्स काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स इज लिटरली योर इंटायर M1।
आपका पूरा M1 आप लोग कर सकते हैं, बिलीव में, अगर आपको फिजिक्स के टॉपिक सही से आते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी पूरा M1 है, पूरा M1। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद काइनेमेटिक्स। पता नहीं काइनेमेटिक्स में बच्चे क्या कहते हैं, ग्राफ्स मुश्किल हैं, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, सब कुछ वैसे है बहुत आसान। नाउ देयर इजंट मच टू टीच इन काइनेमेटिक्स, ओके। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, देयर इजंट मच टू टीच इन काइनेमेटिक्स, बट हमारे पास या इसके क्वेश्चन होते हैं, तो इसको मैं जल्दी से करवा के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है? ऐसा ठीक है? 10 MCQ करेंगे, ठीक है? अच्छा। एंड गाइज मैं एक चीज और बता दूं, दिस इज अ रिवीजन मैराथन टाइप, ठीक है? तो इधर याद रखिए, हम लोग, मैं सब कुछ A to Z तो नहीं कराऊंगा। अब ये कोर्स मैंने 50 आवर्स में पूरा किया है। अब इधर मैं 6 घंटों में कर रहा हूँ, तो जो लेवल ऑफ प्रिसीजन या लेवल ऑफ इन डेप्थ हम जाएंगे, दैट विल डिफर। काइनामेटिक्स, अब काइनामेटिक्स में guys, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपने दोस्तों मोस्तों को लाना है, जल्दी से ले आए। ये अगले जो 20 मिनट है ना, ये इंशाल्लाह आप लोगों को ना बहुत कामयाब करेंगे इंशाल्लाह आपके पेपर में। काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग विद सुबैट इक्वेशंस, ओके। सुबैट इक्वेशंस हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। गाइज आज मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा कि इसके बाद आपको कभी एक्सेलरेशन की कभी टेंशन ही नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है? अगले 20 मिनट आप लोगों ने चुप करके मेरी बातें समझनी है, ठीक है? ओके। नहीं, बिलाल नहीं आती। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास तीन सुबैट इक्वेशन है जो हम ओवरऑल यूज करेंगे। इन सब इक्वेशंस की एक कॉमन चीज़ है, क्या है? इसमें आपके पास चार वेरिएबल्स हैं, ठीक है? इसमें आपके पास सब में चार वेरिएबल्स है। चौथी वाली आप लोग कौन सी करते होते हैं? मैं आपको छः करवा सकता हूँ, वो तो आप चेंज करते हैं। अगर आप देखें, ये वाली इक्वेशन कह रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दिस इज v माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू ए, ये वही इक्वेशन है, ठीक है? आप लोग इसको दूसरे फॉर्म में लिख दे, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी आप फॉर्म्स बन दें तो 10 इक्वेशंस बन सकती हैं, बट वो इक्वेशंस यही तीन है हमारे पास बेसिक। इन सब में चार वेरिएबल्स हैं। चार वेरिएबल में एक वेरिएबल आपके पास हमेशा एक्सेलरेशन होता है, और क्वेश्चन में आपको दो गिवन होते हैं और आपने तीसरा फाइंड करना होता है, ठीक है? यह आपके पास सिंपल सा असूल है इसका। अब आप लोगों ने करना क्या है इस केस में? एंड इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, या आपके पास कुछ भी रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स आए, आपने हमेशा वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जब तक आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग, ग्राफ्स, ठीक है? ये अभी छोड़ दें, इस पर हम लोग फिर आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर से आएंगे, ठीक है? एंड सर, इन दीज इक्वेशन विच वेरिएबल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट? वेरिएबल तो सारे ही कांस्टेंट होते हैं जो चेंज, मतलब अगर पास क्वेश्चन हो, ठीक है? साइन कन्वेंशन, थोड़ी देर आप सब्र करना, आप लोगों को समझ आ जाएगी साइन कन्वेंशन, बिलीव में, कोई साइन कन्वेंशन मुश्किल नहीं होती। 10 मिनट, ठीक है? इनकी डेरिवेशन भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, अब नहीं आती मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम मैंने कब देखी थी? बट आ सकती है, ठीक है? बट जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें। मैं फिर चैट बंद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ना भटक जाते हैं, करवाना मेरे एंड तक सब कुछ है, बट वो आप लोग ना इधर उधर जल्दी से भटक जाते हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह है ना। अब गाइज, आपके पास जो मेन चीज़ इधर आती है, जो इस पूरे चैप्टर में अगर मैं आपको पढ़ाना हो ना, तो एक टॉपिक अगर मैंने पढ़ाना हो, तो वो टॉपिक क्या होता है? मैं आपको ग्राफ्स किस तरीके से पढ़ाऊंगा? सिंपल। ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की गाइस क्या प्रॉपर्टी होती है? m इज इक्वल टू विच इज योर ग्रेडियंट इज इक्वल टू योर वेलोसिटी। इसकी एक आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? कि m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वी ऑल नो दिस। अब ये दोनों जो ग्राफ्स हैं, ये दोनों नेगेटिव में भी जा सकते हैं, और ये पॉजिटिव में जा सकते हैं, चूंकि ये दोनों क्या हैं? दीज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव में भी जा सकती है और नेगेटिव में भी जा सकती है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। दिस इज पॉइंट T1 एंड दिस इज T2। मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो T1 पे रेस्ट पे या T2 पे रेस्ट पे?
रेस्ट पे किस पॉइंट पे रेस्ट पे? चलें, एटलीस्ट आप लोगों को ये बात पता है। अभी मैंने ओ लेवल की क्लास ली तो उसमें किसी बच्चे ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया था। जी। याद रखें, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑब्जेक्ट की लाइन स्ट्रेट होती है, देन माय ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा जो पॉइंट आपको बताना चाहिए कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो मेरे पास दैट इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास जितने एरिया अंडर द ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, एक क्वेश्चन अभी हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मुझे लगता है एग्जैक्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पास पेपर में भी मिलेगा। ठीक है। दिस इज टाइम टी, दिस इज 12, this is 100, this is 50, and the total time taken is total distance traveled is, या total displacement is 3000 मीटर। वो आपसे कहते हैं फाइंड टी। यही आपके पास सवाल आता है, आपने जितने ग्राफ्स के ऐसे जब आपने क्वेश्चन देखे होंगे यही होता है ना। एक वेरिएबल होता है जो आपने फाइंड करना होता है, बाकी गिवन होते हैं। गिव इट अ ट्राई जल्दी से, यू हैव लाइक लिटरली 1 मिनट। तब तक मैं देख लूँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे। 1 मिनट आपके पास है, बताएं। एक्सेस क्या ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम्म। क्या आंसर आता है टी का? अब गाइस इन क्वेश्चन में आपने बड़ा सिंपल सा एक काम करना है, दैट इज यू हैव टू ब्रेक दिस ग्राफ डाउन। कैसे? वी नो दैट दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये आपके पास पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। तो सिंपली ये मेरे पास ट्राइंगल है, सो 1/2 इंटू 100 इंटू 12 प्लस टी, दिस टोटल डिस्टेंस, इंटू 12, ये मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया, प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 50, विच इज ये एरिया इज इक्वल टू 3000। अब इसको आप सॉल्व करें। 50 50 12 600 प्लस 12 टी, 6 प्लस 300 इज इक्वल टू 3000, एंड टी इज इक्वल टू 175 सेकेंड्स। तो गैस ये आपके पास सबसे पहला सबसे सिंपल सवाल आता है, ठीक है। जिस सवाल में आप लोगों ने एरिया अंडर द ग्राफ यूज करके इक्वेट करना होता है, इक्वेट करके आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ग्राफ्स बाकी जो है, हम ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा आगे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें हम करेंगे। बट ये हमारे पास सबसे बेसिक होता है। फिर हमारे पास गैस ग्राफ्स कुछ इस तरीके से आते हैं। एक कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे, और एकदम से हमारे पास एक नई टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। ये हमारे पास पैराशूट वाले का एग्जांपल होता है। पैराशूट देखें, पैराशूटिस्ट जो होता है हमारे पास, इट रीचेज अ टर्मिनल वेलोसिटी। यू ऑल नो व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज, राइट? इतना तो आप लोगों को पता है ना कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास। तो इट रीचेज अ टर्मिनल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे आके वो पैराशूट ओपन करता है, ठीक है। मैंने द पैराशूट इज ओपन इट्स पैराशूट, तो क्या होता है मेरे पास यादव? मेरे पास एयर रेजिस्टेंस एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एयर रेजिस्टेंस मेरे पास एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो व्हाट हैपन, मेरे पास मेरी जो वैल्यू, मेरे पास डिसेलरेशन होती है, ठीक है। डिसेलरेशन होती है ना, एकदम से माई स्पीड डिक्रीजेस, बस। वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, करेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ाऊंगा नहीं, बट याद रखें, वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस। अगर टर्मिनल वेलोसिटी किसी ने पढ़नी है, मेरे पास एक 40 मिनट की वीडियो है जस्ट ऑन टर्मिनल वेलोसिटी। 40 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल ना A to Z मैंने एक्सप्लेन किया था एक बार बच्चों को, बड़ा मजा आया था उस क्लास में। अब यू हैव टू फाइंड दैट, बट टर्मिनल वेलोसिटी आपको आनी चाहिए। तो ये एग्जांपल एक पैराशूटिस्ट का आ जाता है। जब पैराशूटिस्ट हमारे पास, वो पहले ही एक टर्मिनल वेलोसिटी पे होता है, फिर हमारे पास एकदम से वो अपना पैराशूट ओपन करता है। पैराशूट ओपन करता है तो काफ़ी कम हो जाता है, एंड देन इट गोज बैक टू अ न्यू, इट कम्स बैक टू अ न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। आई बिलीव समीर इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली तो बेसिक ग्राफ्स तो यही हैं। फिर इसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो ग्राफ्स हैं, यूट्यूब मोशन वीडियो नंबर 3, ये देखें मुसिब ने बता दिया आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है गाइज हमारे पास, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पूरा चैप्टर जिस पे बेस्ड है, दैट इज़ योर प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझसे आप देखते होते हैं मेरी वीडियोस यूट्यूब वाली, आपने इस तरह याद किया है शायद वो काफ़ी मज़े की वीडियो आए मुझे। अगर ना कभी कभार, अब प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास ना ग्राफ कन्वर्जन्स करवा दें, वो मैं करवाता हूँ इसके बाद। द इशू इज़ कि आपके पास ना कभी कभार ओ लेवल या ए एस में ना काफ़ी कम होती है, वो व्हाट डू यू कॉल, डेप्थ काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो कभी कभार ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाओ तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, पैराशूट वाला बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है गाइस। इस पॉइंट पे पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट खोलता है, या वो पैराशूट खोलेगा उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, एंड इट रीचेज अ न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे ज़रा फोकस करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास मेन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस डायग्राम, इधर पॉइंट नंबर 1, पोजिशन नंबर 2 एंड पोजिशन नंबर 3। मैं अभी आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी आप लोग ये लिखें, ये ज़रा लिख लें आप लोग बस। अगले 15 मिनट के अंदर गाइज आप लोगों ने सवाल नहीं पूछना, सवाल पूछना अगर मतलब होता है मसला, फजूल की बात नहीं करनी। 15 मिनट आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन आज समझ ले, आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। जस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डिंग देखूंगा कि, तो अभी फोकस करें क्लास पे, रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, अपलोड करनी हो तो मैं कर दूंगा। इस कमर में कड़ाके निकालना। 45, बट वो इस तरीके से पूछते नहीं आपसे। अच्छा, स्टार्टिंग विद दिस, पहले सबसे पहली चीज याद रखें, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। वी, ये हमारे पास वी एच है, दिस इज, ये मैं बताता हूं, दिस इज वी एच। वी एच इज योर हॉरिजॉन्टल component, horizontal component of the velocity, and vh is equal to v cos theta, ठीक है। 3, vv is equal to vertical velocity, this is horizontal velocity, and vertical velocity is equal to v sin theta, ठीक है। इंशाल्लाह that will take place in like 2 क्लासेस बाद। तो वी वी इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ये भी क्लियर हो गया। बेसिक स्टफ है, अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आती होंगी एट दिस पॉइंट। अब एक चीज आप लोगों ने, कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है, पॉइंट नंबर 4, वी एच इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो हमेशा होगी, कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज जीरो। मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगी। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो मतलब फोर्स ही नहीं है, जब फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। ऐसा ही है ना सब जी, यही होगा, ऐसे ही होगा ना सब, बताए। जब मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, जब मेरे पास फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड होगी। तो वी एच इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको यार डिवाइड करें। अब 5, फिफ्थ पॉइंट, वी वी योर वर्टिकल वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी वी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 2। अच्छा, जो पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं, दिस इज डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज एंड दिस इज कांस्टेंट, ओके। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास 1 से 2 डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव फ्रॉम 1 टू 2, तो मेरे पास क्या करता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पॉइंट नंबर 6, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस
फ्रॉम 2 to 3। वाई? क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अगर आपके टीचर्स ने आपको पूरी कहानी सुनाई भी है ना कि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, दिस एंड दैट, वो भूल जाए आज के लिए। ठीक है? सुनाई भी है वो वाली कहानी आप लोगों के टीचर्स ने कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है, आप एक्सेलरेशन को कभी पॉजिटिव नहीं लेते, दिस एंड दैट। जी, भूल जाएं उसको, ठीक है? बिल्कुल भूल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 7। अच्छा, अब मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी जब 1 से 2 पे जाएंगे, और 2 से 3 पे मेरे पास पॉजिटिव होगी। यहाँ मेरे पास वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सही है? व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है? and this says that the horizontal acceleration is constant, and this says that the horizontal force is zero। constant मतलब जीरो। ठीक है? नहीं हुमा, जस्ट फॉलो दिस। 7, एंड 7 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। वर्टिकल वेलोसिटी एट 2 इज 0। मेरे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी जो 2 पे होती है, एंड टू यूज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वी फॉर अभी तहा वो क्लियर हो जाएगा ना। अभी ये वाले पॉइंट्स लिखे आप लोग। वर्टिकल वेलोसिटी एट, why is force zero? Because there is no force acting at that point, सुल्तान। कोई फोर्स होती नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होती, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग उसमें पढ़ते होते हैं आइडियल केस में। नहीं, किडोज ये वाली बात भूल जाएं कि सिंपल आपने बात याद रखनी है कि ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है? नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना कि द बॉल इज नॉट एट रेस्ट, याद रखें मैंने क्या बोला है, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। 8 पे याद रखें, 8 पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट एट पॉइंट 2। पोजीशन नंबर 2 पे मेरे पास याद रखें किडो ये चीज कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट करती है 2 पे। तो इस पॉइंट पे देर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बाकी हर पॉइंट पे मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है। ठीक है? कि ये जो ऊपर जा रहा है, एंड देन देर इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बट ऊपर वाले पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। अब आप कहेंगे सर ये वेलोसिटी अलग अलग कैसे होती है, हाउ डू दे फॉर्म द वेलोसिटी? अब देखिए यहां मैं तीन चीजें इस्तेमाल करूं, वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 9, वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये सिंपल आपके पास पैथागोरस थ्योरम है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये देखिए मैंने ऊपर कैसे इनको बनाया हुआ है। ये मैंने कहा ना वर्टिकल ये और हॉरिजॉन्टल ये है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। एक्चुअली तो रिजल्टेंट ये नहीं होगा, एक्चुअली रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास बेसिकली हाई पैथागोरस ही होता है। ठीक है? दिस इज वी, दिस इज वी वी एंड दिस इज वी एच। तो ये वाला मुझे बताएं, अभी तक 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 9 क्लियर हो गए, इसके बाद आप समझे आपको पूरा चैप्टर आज क्लियर हो गया। ठीक है? अब एक 10th पॉइंट, ये 10th पॉइंट नहीं है, इसको 9 और 1 कर दें, ठीक है, या 2 कर दें। अब 9 तो 2 पॉइंट क्या है कि हमारे पास देखें 1 से 2 हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी ना। 1 से 2 मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, तो व्हाट विल हैपन टू माय वेलोसिटी? जी, यस। याद रखें फ्रॉम 1 to 2, पोजीशन नंबर 1 to 2 मेरे पास वेलोसिटी भी डिक्रीज करती है। और जब मेरे पास 2 to 3, जब मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मेरे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। बस ये पैनक्रियाज, बिल्कुल। ठीक है? ये आप आपने याद रखते हैं। अब ये अगर आपको 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, सारे आपको क्लियर हो गए, समझे, आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है? अब
अब करते हैं मेन चीज पे आते हैं जो आपके पास लास्ट पॉइंट फिर से देखें। सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। हमने ऊपर लिखा था ना कि 1 to 2 मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करती है। मैंने ये लिखा था ना, वर्टिकल वेलोसिटी जब 1 से 2 पे जाते हैं तो डिक्रीज करती है। याद रखें, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। यस, इन स्पीड एट 1 इज इक्वल टू स्पीड एट 3, ये पॉइंट भी लिख लें आप लोग। 10th ये लिख लें। स्पीड एट 9 इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड एट 1, पोजिशन नंबर 1 इज इक्वल टू स्पीड एट पोजिशन नंबर 3। सर बट वे क्या गाइस, अंग्रेजी तो सही लिखे ना, क्या लिख रहे हैं? सही हो गया। अब गाइस आप लोगों ने कुछ चीजें याद करनी है, ये पॉइंट समझने हैं। अब ये थोड़ा सा याद कर लें, आपके पास ये पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। क्या याद करना है? पहला, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैं ऊपर स्क्रॉल अप करता हूं, उसके बाद जब मैं ब्रेक दूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब मैं पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे जा रहा हूं। सही है। अब देखिए, मैंने मैक्सिमम हाइट की बात की है, तो हाइट में मैं कौन सा मोशन की बात कर रहा हूं? जी, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं। सो अब मेरी पूरी की पूरी बात वर्टिकल वेलोसिटी पे होगी। ठीक है, चूंकि मैं वर्टिकल मोशन की बात करूँ ना, टाइम टेकन टू रीच द टॉप, तो मेरी सारी की सारी बात होगी वर्टिकल। इसमें आपके पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। वी नो दैट द वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ऐसे ही है? नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 10 वॉज कि स्पीड मतलब वेलोसिटी, स्पीड एट 1 and 3 इज इक्वल। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, स्पीड, पूरी स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। नो किड, आई कैन नॉट री एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, सॉरी। देखिए, अब वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास स्टार्ट में कितनी है? v साइन थीटा। एंड में मेरे पास कितनी है? जीरो। ठीक है, स्टार्ट में कितनी है? v साइन थीटा, एंड में जीरो। एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी है? माइनस जी। तो अब मैं इधर वैल्यूज पुट करूं, माइनस जी इज इक्वल टू जीरो माइनस वी साइन थीटा ओवर टी। टी विल बी इक्वल टू v माइनस साइन थीटा माइनस जी। तो टाइम टेकन टू रीच द टॉप मेरे पास किडोस क्या आ गया? टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी। क्लियर? टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी। ये अब आप लोगों ने याद करना है। इससे आप देखिए, थोड़ा बहुत तो इधर भी याद करें, कितना सिंपल है। टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी। किडोस मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। आई न्यू दैट द वर्टिकल वेलोसिटी एट 2 वाज जीरो। देखिए, मैंने ऊपर पॉइंट लिखवाया है ना कि वर्टिकल वेलोसिटी एट 2 इज जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी टॉप पॉइंट में मेरे पास जीरो होती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी मैंने जीरो ली। मैंने सिंपल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेट, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज गोना बी नेगेटिव। अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज गोना बी नेगेटिव। टॉप पे मेरे पास वर्टिकल स्पीड कितनी है? जीरो। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? वी साइन थीटा। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं इसमें, तो बड़ा सिंपल सा है। अब 2, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन के लिए याद रखें कि ये सारा का सारा जो होता है सिमेट्री होती है। दिस इज सिमेट्री, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू एवरीथिंग फ्रॉम 2 to 3। तो मैं सिंपली इस टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। जितना टाइम मुझे ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम मुझे नीचे आने में लगेगा। तो द टोटल टाइम टेकन टू रीच द बॉटम इज 2v साइन थीटा ओवर जी। क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? Everyone, guys, there's 75 students here, and there's only like 3, 4 yes. Why? Claro, claro.
जब भी मैं क्लेरो कहूँ ना तो सारे के सारे एक्टिव हो जाया करें, ठीक है। अच्छा, ऊपर सब कह रहे थे पॉइंट नंबर 10 एक्सप्लेन कर दे। पॉइंट नंबर 10 का मतलब ये देखिए, मेरे पास ओवरऑल इधर स्पीड डिक्रीज हो रही होती है या इंक्रीज हो रही होती है, बट पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे मेरे पास स्पीड इक्वल होती है, ठीक है। इन दो पोजीशंस में मेरे पास स्पीड इक्वल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अब दो और है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, अब 3 करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड याद रखें इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देखें, दिस इज वेरी सिंपल। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। ऐसा ही है ना? नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम ना। नहीं, गलत हो गई है। स्पीड इनटू टाइम। ये देखिए, इतना पढ़ा के ये बेसिक चीज निकल गई दिमाग से। अब ये स्पीड हमारे पास कौन सी होगी? अब हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होगा? आर इज इक्वल टू वी टी कॉस टीटा। मैंने सिर्फ वी कॉस टीटा इधर इंट्रोड्यूस करना है। एंड ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया। टोटल चार पांच तो आपके फॉर्मूला हैं। और एक आखिरी फॉर्मूला ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लें, ये तीनों लिख लें। ये तीनों लिख लें, इनको समझ लें। वी कॉस टीटा इंटू टाइम, तो वो वी टी कॉस टीटा बन जाता है। सर बट चैट जीपीटी कैन डू ऑल दिस, पर शायद क्वेश्चन आएगा ना, चैट जीपीटी आपको पेपर तो नहीं दे सकता। काइंडली एक्सप्लेन दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अगेन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अगेन इज वेरी सिंपल। देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आर क्या डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो स्पीड मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होती है मेरे पास? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा इंटू टाइम, मैंने सिर्फ उसको एक स्टेप में कर दिया था, ये लें। ठीक हो गया? गाइस, इस बार थ्रेशोल्ड मुझे लग रहा है बहुत ऊपर होगा। अगर हमें टी नहीं आता था तो ऊपर से फिर टी पहले फाइंड करेंगे, मुझे लग रहा है। आई फील लाइक दिस पेपर इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो व्हाई। पेपर बहुत आसान होगा, थ्रेशोल्ड बहुत हाई होगा। मुझे तो ये लग रहा है। गाइस देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगेन विद प्रैक्टिस आई एम गोना ब्रिंग दिस अगेन अप कि गाइस, ईयरली पास पेपर सेशन तबाही सेशन होने वाला है। जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। P4 A2 की बात करें आप? ये लिखें सारे के सारे, राइट दिस डाउन। लेट मी पिन माई सेल्फ। पिन। ठीक है। गाइस, कॉम्पोजिट आई डू नॉट प्रेफर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बड़ा ख़राब फंसते हैं। जी जी, 2 मिनट ब्रेक ले लें। हाँ, ईरान को बता दें इधर भी बस 2 4 धमाके कर दे बस। 10 10 स्कूलों में तो, 10 स्कूल कहता हूँ, 10 मुल्कों में तो वैसे ही लड़ रहा है। तो एक इस मुल्क में भी लड़ रहा है, तो क्या ही चला जाएगा बेचारे का। नहीं, फिर इन कॉम्पोजिट स्कूल आप स्विच क्या ही करेंगे, अब तो आप लोगों का हो गया ना, अब तो आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। ठीक है। अब मैं आपको डिनर टाइम देता हूँ, बस मैं एक दो चीज़ें कर दूँ फिर मैं आपको डिनर टाइम देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अब एक तीस चौथा है, ये वैसे इतना आपको
आना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैक्सिमम हाइट रीच, ओके, ये भी कर लें, मैक्स हाइट रीच्ड। फॉर्मूला याद रखें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए मैक्सिमम हाइट रीच में मेरे पास ए मुझे पता है माइनस, यू मुझे, वी मुझे पता है फाइनल स्पीड मेरे पास जीरो होगी। अच्छा ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, याद रखें याद रखें याद रखें, हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे जीरो होती है, ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी और यू पर वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस जगह पे गाइस सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यू सिंपली विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। ये ज़ीरो हो गया, इनिशियल स्पीड मेरे पास कितनी होगी, वी साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ये उधर चलेगा, माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 GS, एंड एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर ओवर 2G। अच्छा, अब ये फॉर्मूला ज़रा थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, ये मैं तब प्रेफर नहीं करता बच्चे याद करें, बट लिख लें, क्या ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये लिख लें, इसके बाद 10 मिनट की ब्रेक। ये लिख लिया सबने, इधर तक क्लियर हो गया सबको? जी, इज इट क्लियर अप अंटिल दिस पॉइंट? चलिए, ये मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें भेजता हूँ वाइल वी गो ऑन अ ब्रेक। ये छोटी थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आप लोग देखें, किधर है हमारे पास, एक सेकंड रुकें सर, प्रोजेक्टाइल की सारी स्लाइड्स दिखा दें, किडो रिकॉर्डिंग से निकाल लेना अगर रिकॉर्डिंग मिली। गुड मूवी रिकमेंडेशन, मैंने कल रात को देखी, एक इंटरव्यू नाम की मूवी थी, बहुत मज़ा आया, इतनी फ़नी थी एक्चुअली, मतलब बहुत अरसे बाद मुझे कोई फ़नी मूवी मिली है। वरना मूवीज़ देखें तो वो फ़न तो उसमें मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। यार मैं तीन चार चीज़ें आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, फिर हम 10 मिनट की, इंटरव्यू नाम है, उस पर नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है। लेट मी शेयर दिस 2 3 थिंग्स विद यू। गाइस, दिस इज़ दी सरदार ऑफ फिजिक्स का इंस्टा चैनल। दिस इज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ द यूट्यूब चैनल। ये सब कुछ गाइस आप लोग ज़रा अपने पास सेव कर लें, फॉलो करना है फॉलो कर लें, बट इस पे हमारे पास आगे ना कल का सेशन में इन चीज़ों पे अनाउंस करूँगा। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द ए लेवल रजिस्ट्रेशन, ये 3 लिंक्स हैं मैंने भेज दिए। ठीक है, चलें, 10 मिनट्स की ब्रेक है, 22:35 तक ब्रेक है, ओके, ब्रेक टिल 35, 10:35, ठीक हो गया। चलो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी बहुत
Hello, is everyone back? आज जल्दी चलें, 1 मिनट हो गया, अभी आ जाएंगे सारे होपफुली। चलें, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये हमारे पास एएस काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग इन एएस काइनेमेटिक्स दैट यू नीड टू नो। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, आपको 3 वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस की हुई है काइनेमेटिक्स की। आई वुड रियली वांट यू ऑल टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। वो 3 वीडियोस देखेंगे ना, तो आप लोगों का 3 वीडियोस हैं तकरीबन, उसमें मैंने 50-60 एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, ठीक है। और मैंने सब कुछ बाकी भी करवाया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जब आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपसे ये सारा का सारा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना डू टुडे इज डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स। डायनामिक्स ओवरऑल गाइस बड़ा सिंपल सा हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। ओवरऑल इसमें इतना कुछ है भी नहीं, बड़ी इजीली ये कवर अप हो जाता है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो पी इज इक्वल टू एम वी। एंड इसी को अगर हम लोग फर्दर करें तो गैस ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे के जी एम एस माइनस वन, एंड दिस इज योर मास एंड दिस इज योर वेलोसिटी। वी ऑल नो दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग, जब भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से हमारे पास फर्क पड़ता है। तो थ्रू आउट दिस कोर्स वी आर गोना टेक राइट एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट एज नेगेटिव, ठीक है। हम राइट को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। दिस विल मेक एवरीथिंग ईजी फॉर अस। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर कोर्स इज इम्पल्स। Impulse is basically your change in momentum. चेंज इन मोमेंटम। अब ये चेंज इन मोमेंटम जो होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। डेल्टा इज बेसिकली योर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। डेल्टा इज बेसिकली चेंज। एंड ये फॉर्मूला में हमारे पास वी जो होता है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, एंड यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी। आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस स्टफ। नहीं भी पता तो खैर। तीसरी चीज जो हमारे पास यहाँ होती है, दैट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। अब एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज बेसिकली एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अच्छा, इस फॉर्मूला को ओपन करें तो एम वी माइनस एम यू ओवर टी भी बनता है। एंड एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आप m को कॉमन ले लें तो इट्स v माइनस यू ओवर टी, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट। तो एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए भी आपके पास यहाँ से बनता है। और वो जो आपको याद होगा, जब आप अब आप ए लेवल्स में आके जब न्यूटन सेकंड लॉ का लिखते होते हैं तो यू राइट मोमेंट, न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मुझे पता है इधर तक ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई सबको। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। जी। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास कहता है दैट मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर
ठीक है, साइड बाय साइड लिखते रहे, मसला नहीं है, मैं रोक दूंगा अभी। जब मैं अभी चौथी चीज़ लिखूंगा तो उसके बाद मैंने भी 2 मिनट्स टू राइट डाउन। सो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर अ कोलिजन इन बोथ डायमेंशन। अब यहाँ फर्क बोथ डायमेंशंस का आ जाता होता है। इज इक्वल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। इन अ क्लोज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है, उस क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास मोमेंटम सेम होता है। ये लिख लें और इसका फॉर्मूला भी लिख लें। ये लें, ये भी लिख दें। लिख लें तो मुझे बताएं, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिख लें तो बताएं। ठीक है। अब ये चीज़ें तो बेसिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास दो किस्म की गैस कोलिजन्स होती हैं। देर आइदर इलास्टिक कोलिजन्स और देर नॉन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन्स गैस हमारे पास, व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम मींस, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास देर नो फॉरेन, देर इज नो व्हाट यू कॉल फोर्सेस एक्टिंग। ठीक है। अब मैं बस जल्दी ख़त्म करता हूँ, 11 बजे तक हम रैप दिस अप, ओके इंशाल्लाह। बस 3 चैप्टर्स करते हैं। इलास्टिक में गैस हमारे पास क्या है, इलास्टिक स्टार्ट्स विद कि दे इलास्टिक जो हमारे पास कोलिजन होती है, इसमें याद रखें हमारे पास मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड सो इज योर काइनेटिक एनर्जी। नॉन इलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, याद रखें मोमेंटम दोनों में होता है। इधर याद रखें स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू योर स्पीड ऑफ सेपरेशन। जिस स्पीड से वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, उसी स्पीड से वो दूर होंगे। एंड इस केस में हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू योर स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है। तो हमारे पास इलास्टिक में स्पीड ऑफ अप्रोच सेम होती है और स्पीड ऑफ सेपरेशन भी। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरफ, विच इज़ मूविंग एट 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास स्पीड ऑफ, चलें पहले मैं पूरा क्वेश्चन बना लेता हूँ। 5, फिर कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद ये 1 मीटर्स पर सेकेंड से जाता है और ये 2 मीटर्स पर सेकेंड से जाता है। अच्छा पहले मुझे बताएं, स्पीड ऑफ अप्रोच हमारे पास इस केस में कितना हुआ, 5 और 3। देखें एक ऑब्जेक्ट मेरे पास पर मीटर 2 मीटर कवर कर रहा है, पीछे से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो पर मीटर 5 मीटर कवर कर रहा है। तो कितना होगा स्पीड ऑफ अप्रोच, 5 - 2, 3 मीटर्स पर सेकेंड। सो माई स्पीड ऑफ अप्रोच इज गोना बी 3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके। नाउ स्पीड ऑफ सेपरेशन, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास राइट की तरफ 1 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है और वही ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर्स पर सेकेंड में दूसरी साइड पे जा रहा है। तो हमारे पास सेम केस में क्या होता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, अगेन 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो 3 मीटर्स पर सेकेंड जब हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो इज दिस एन इलास्टिक कोलिजन और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज, ओके। किसी भी आप कोई भी और एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर्स पर सेकेंड से, दूसरा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से, ये इधर आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड से, और ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, हमारे पास इस केस में स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी होगी, 5 3। तो 5, अच्छा मैं आपको इसको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, जब सेम डायरेक्शन हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो आप ऐड करते हैं। ठीक है। तो देखें 5 - 3, तो स्पीड ऑफ अप्रोच मेरे पास कितनी होगी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। नहीं, स्पीड ऑफ अप्रोच है। देखिए एक स्लो है एक तेज है अब्दुल्ला, तो वो उसको अप्रोच कर रहा है। वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक हमारे पास 2 मीटर्स पर सेकेंड, देखें और ये ऑब्जेक्ट बड़ा दूर है, ये ऑब्जेक्ट इधर है,
ये पहले सेकंड में 2 मीटर कवर करता है, ये पहले सेकंड में 5 मीटर करता है। तो किस स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है उसको? उसको वो 3 मीटर्स पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, हर सेकंड वो उसके 3 मीटर नजदीक हो रहा है। ओके। नो, नो बिलाल। तो सेम डायरेक्शन में हमारे पास और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते होते हैं, तो देखें, अगर ये ऑपोजिट इस केस में चले, मैं सेम में ही कर देता हूँ। तो इधर हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच 2 थी, स्पीड ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? 2 - 1। तो यहाँ 1। तो अब ये देखें, दीज टू आर नॉट इक्वल। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक। इफ वी अल्टरनेटेड बट द स्पीड्स, गाइस पहले हमेशा अप्रोच होता है, क्योंकि याद रखें पहले सेपरेशन नहीं हो सकता। बड़े बच्चे मुझसे ये वो ज़्यादा अफलातून बनते हैं ना, तो ये सवाल पूछते होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सवाल पूछा करें कि सर अगर स्टार्ट में स्पीड ऑफ सेपरेशन हो, अगर स्टार्ट में स्पीड ऑफ सेपरेशन हो तो वो कोलाइड ही नहीं करेंगे। तो आपको बस याद है कि स्टार्ट में हमेशा स्पीड ऑफ अप्रोच होती है, फिर हमारे पास स्पीड ऑफ सेपरेशन होती है। ये लिख लें ज़रा। वो जिसमें डायरेक्शन नहीं बताया होता किडो, वो फिर आप सिंपली उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू करते हैं, ये ऊपर वाले के थ्रू करते हैं। ठीक है। ये लिख लें सारा। ये लिख लें सारा, लिख लें तो बताएं मुझे। दिस इज इन इलास्टिक, स्पीड ऑफ सेपरेशन इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। अब गाइस जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इन 2 डायमेंशन, अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज, इसमें आखिरी चीज आती है, वो होता है हमारे पास कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में इधर तो क्वेश्चंस के बगैर सुपर कंप्लीट या सुपर पोजिशन वाली कंप्लीट है, इसलिए मैं सुपर पोजिशन आप लोगों को ड्यूरिंग दीज मैराथन्स नहीं करवाऊंगा। ये मैं वो टॉपिक करवाऊंगा जो मैंने पहले नहीं करवाए थे, ठीक है। कोलिजन इज टू इन 2 डायमेंशंस। याद याद रखें, इसकी तो मैं क्वेश्चंस के बगैर आपको पूरा नहीं करवा सकता, and आज हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे। बट कोलिजन इन 2 डायमेंशन में याद रखें, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा। एंड वर्टिकल मोमेंटम पी वी बिफोर कोलिजन is equal to vertical momentum after collision। यहाँ याद रखें, स्पीड मास एक्स वाई जी नहीं, मोमेंटम इक्वल होता है, कि पहले जितना मोमेंटम था और बाद में जितना मोमेंटम होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके बाद इसकी जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पास, हम लोग वो चीजें करते होते हैं क्वेश्चन में। अब इसके क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने करने हैं तो यू कैन ऑल गो ऑन टू माय यूट्यूब, आपको उसमें काफी वीडियोस मिल जाएंगी इसके क्वेश्चंस की, मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। तो यू नीड टू डू दिस क्वेश्चंस। अब ये हमारे, व्हाट आई हैव डिसाइडेड व्हाइल सिटिंग इन दिस क्लास, कि विल कंप्लीट दिस इन 3 सेशंस। ठीक है। 3 सेशन। आज हमारे पास पहला सेशन हो गया, जिसमें वी जस्ट वेंट ओवर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर और डिफॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अगले में हम ये कर लेंगे। फिर हमारे पास व्हाट डू यू कॉल, में वेव्स एंड सुपर पोजिशन मैंने करवाया हुआ है, मैंने लास्ट वीक ही वेव्स एंड सुपर पोजिशन करवाया था, तो मैं ही नहीं करवाऊंगा। एंड थर्ड में वील डू इलेक्ट्रिसिटी प्लस डीसी सर्किट। तो ये आपके तकरीबन 4-5, कितने घंटे हो गए, जो कि 3 घंटे वो हो गए, 2 1.5 घंटा, ये 2 घंटे, तकरीबन ये हो गए 5।
7-8 घंटे में गए आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। क्लास का लिंक किधर से मिलेगा? ग्रुप से मिलेगा, जिधर से आज मिले। जैसे आज मिला वैसे ही मिलेगा। ठीक है किडोस। दिस इज यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस, ये 3 चैप्टर्स के आपको टॉपिकल अब कंप्लीट कर लेने चाहिए। बस, वेक्टर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कि मैं भी इस वक्त करवाऊँ। ठीक है, चले।